आप तो इतने कंजर्वेटिव नहीं हैं, फिर बहू की जॉब करने पे इतना इशू क्यों हो रहा है? क्यों बिला वजह अपना टाइम एनर्जी वेस्ट करती हो? हाँ, एक ही फोन कॉल पे मुझे जॉब मिल गई। जॉब मिल गई है, मुझे बताया नहीं। ये होगा नहीं। देखिए अंकल, तुम अपने अपने कमरे में चल के सोना। ये भी मेरा ही कमरा है। तुम चले जाओ ऑफिस मुबशरा के साथ, मैं नहीं जाऊंगी आज। मतलब? मैंने एक और फर्म में अप्लाई किया है, वहां से मुझे इंटरव्यू की कॉल आ गई है। आयरा, फिक्र मत करो जैद, क्या जरूरत है यार? सक्खर नहीं जा रही मैं। आप तो इतने कंजर्वेटिव नहीं हैं, फिर बहू की जॉब करने पे इतना इशू क्यों हो रहा है? तुम्हारे इस सवाल में ही तुम्हारा जवाब मौजूद है। बस मुझे वहां जॉब नहीं करनी। तो कहीं और भी नहीं कर सकती। मैं तुम्हें परमिशन नहीं दूंगा, ये बात याद रखना। आयरा, डोंट वरी, मैं बात करूंगी अंकल से। इतने सड़े हुए क्यों? क्या करती फिर रही हो तुम ये? मतलब ये जॉब एंड ऑल, व्हाई? बस मेरी मजबूरी समझो। क्या मजबूरी है आयरा? हमारा अपना काम है, तुम अपनी एक्सपर्टीज यहाँ इस्तेमाल करो, मुझे भी फायदा होगा यार। मैंने वो ऑफिस अपने हस्बैंड का ऑफिस समझ के ज्वाइन किया था, लेकिन मुबशरा, हाँ मुबशरा, मैं उसकी एम्प्लॉय नहीं बन सकती। तुम उसकी एम्प्लॉय होगी भी नहीं। लेकिन वो तो होगी ना, मैं कोई और जॉब ढूंढ लूंगी। क्यों बिला वजह अपना टाइम एनर्जी वेस्ट करती हो? हाँ, वाई? अंकल, इंटरव्यू क्या देना, जॉब तो मुझे मिल गई है। इनफैक्ट एक ही फोन कॉल पे मुझे जॉब मिल गई। जॉब मिल गई है, मुझे बताया नहीं। शाम में आके बात करते हैं, अभी मुझे देर हो रही है। तुम्हारे इस एक्ट की वजह से मेरी पोजीशन वीक हो रही है, और वैसे भी मैं बाबा को साफ कह चुका हूँ, यू विल रिजाइन। आई वोंट रिजाइन। और तुम्हें किसने कहा है कि तुम अपने डैड को मेरी तरफ से कोई श्योरिटी दो? क्या मेरा तुम पे इतना भी हक नहीं है कि मैं तुम्हारे बिहाफ पे कोई बात कर सकूं? तुम्हारा मुझ पर पूरा हक है, मगर प्लीज मुझे भी समझने की कोशिश करो। मेरी बात को समझो प्लीज। मैं जितनी कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी फैमिली में तुम्हारी पोजीशन स्ट्रांग करूं, तुम उसको उतना ही वीक कर रही हो। जिस तरह जैद को ब्लैकमेल कर तुमने अपनी हर बात बनाई है, तुमसे कुछ भी उम्मीद की जा सकती है, तुम कुछ भी कर सकती हो। अंकल, अब आप ज्यादती कर रहे हैं। दिस इज नॉट फेयर। मैं भी आपकी एक फैमिली मेंबर हूँ। अगर होती तो ये कदम ना उठाती। तुम यहां फैमिली मेंबर बनने नहीं, हमें नीचा दिखाने आई हो, तो ये मैं तुम्हें करने नहीं दूंगा। ये होगा नहीं। देखिए अंकल, मैं लीव। एक्सक्यूज मी, क्या बात है? नथिंग। क्या देख रहे हो? देखने का मंजर है, सो देख रहा हूँ।
और वैसे भी आंखें देखने के लिए होती हैं, अब इनको घर तो नहीं छोड़ के आ सकता था ना। देखने के लिए होती हैं, किसी पे नजरें जमाने के लिए नहीं। अब लड़की को भी तो अपना ख्याल रखना चाहिए ना। बाद में इल्जाम देखने वाले की नजर पर आ जाता है। मतलब क्या है तुम्हारा? ओह, चिल चिल। मतलब तो मेरा कुछ भी नहीं है, तुम खामखा ये माइंड कर रही हो। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है, मैं अपनी आंखों से तुम्हारी खूबसूरती को प्रेस कर रहा हूं। तमीज़ी, प्लीज खुल के बोलो, क्या हुआ? His behavior was quite inappropriate. आयरा, you know what you're saying? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। बेबी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, आई एम श्योर। यार मैं कोई स्कूल की बच्ची नहीं हूँ, उसका बिहेवियर क्लियर था। थैंक यू सो मच फॉर बिलीविंग इन मी। ये एक बहुत बड़ा चांस है जहां पे तुम और लोगों को साबित कर सकती हो कि तुम्हारी कैपेबिलिटीज कितनी ज्यादा है। फखर जमान बहुत ट्रस्ट करने लगे तुम पर, ऐसा ही है ना? वैसे कोई मार्केट एनालिसिस भी किया? आई मीन कोई फिजिबिलिटी वगैरह, या बस ऐसे ही? अंकल, आपने ही कहा था नो बिजनेस टॉक्स एट होम, अब आप खुद ही फिर। गुड वन। क्या है? ऐसा नहीं कर सकती क्या? जैद यहाँ है? जैद तो सो रही, उसे डिस्टर्ब मत करो। जैद, मैं आहिस्ता बोलो, सो रहा है। जैद, जैद, तो जैद। कमरे में जाओ यार। तो तुम अपने कमरे में चल के सोना। ये भी मेरा ही कमरा है, प्लीज जाओ सोने दो। जैद, तुम रात वाली बात को लेके अब तक नाराज हो? इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, इसीलिए तो जल्दी से प्रेजेंटेशन बना के सबसे पहले मैंने तुम्हें कॉल किया, तुम्हें मनाने के लिए। तो ये ख्याल तुम्हें पहले नहीं आया? एक बात सुनो जैद, अगर ये रूट ना मनाना ना हो तो वो कॉल तुम्हारे जिंदगी में चाम कहाँ रहेगा? क्या कहते हो, लंच पे चलें? आ रहा हूँ। लवली।